रहा है और जिनकी सदारत के लिए ऐलान किया गया था, मैं उन्हें बसद एहतराम दावत देना चाहता हूँ। जनाब हजरत मौलाना डॉक्टर मसूद जमाल साहब से कि वो आए और कलमा तशक्कुर पेश करें और उसके बाद हजरत मौलाना मुफ्ती समीर अजहर साहब रहमानी दुआ फरमाएंगे इंशाअल्लाह। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। और अल्लाह ताला लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह ओ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, काबिल क़द्र उलमाए किराम, मुझे सिर्फ आप लोगों का शुक्रिया अदा करना है, मुझे कोई तकरीर नहीं करनी है। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता हूँ, जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जामिया के ज़िम्मेदारान और उसके जितने भी उस टीम के जितने भी अफराद हैं, उन्हें ये तौफीक बख्शी कि इतना बड़ा उनकी मेहनतों के नतीजे में ये प्रोग्राम हो सका। साथ ही मैं बाहर से आए हुए मेहमानान का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपने औकात को फारिग किए और इतनी रात में भी अभी तक यहाँ पे हाजिर हैं। कुछ उलमाए किराम ने अपने प्रोग्राम को पेश किया, हमारे जो लोग मौजूद हैं उन लोगों ने जामिया को ताउन भी पेश किया और इस प्रोग्राम को सुना भी, और अभी तक नींद भी आ रही है लेकिन यहाँ पे बैठे हुए हैं। सबसे ज़्यादा मैं जिन लोगों का शुक्रगुजार हूँ वो यहाँ के असातिज़ा हैं, ख़वातीन उस्तानी हैं, जिन लोगों की अनथक मेहनत के नतीजे में ये प्रोग्राम हो सका है। यकीनन अगर ये ख़वातीन, ये असातिज़ा, बिलखुसूस काजी साहब अगर अनथक मेहनत न की होती तो ये प्रोग्राम मुमकिन क्या नामुमकिन था। हमने इन बच्चों के प्रोग्राम को मोबाइल पे सुना, कुछ घर में रह के सुना, यहाँ मेरी हाज़िरी नहीं हो सकी। यकीनन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी बच्चियों के अंदर जो सलाहियतें रखी हैं, हमें जो मेहनती असातिज़ा यहाँ पे मैसर हैं, कम वसाइल के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बहुत कुछ नवाजा है। और इन बच्चियों ने यहाँ पे जो प्रोग्राम पेश किए हैं उससे मुझे बेहद खुशी हुई है। मैं उन बच्चियों का भी शुक्र अदा करता हूँ, बिलखुसूस उन बच्चियों की माओं का शुक्र अदा करता हूँ, जिन माओं ने उन बच्चियों के लिए वक्त को फारिग किया और उन बच्चियों का हर तरह से ताउन किया कि वो इल्मी मैदान में आगे जा रहे हैं, अपने तालीमी मराहिल को पूरा कर रहे हैं और हर तरह के कम वसाइल के बावजूद इल्मी मैदान में आगे बढ़ रहे हैं। हजरात गिरामी, अब आखिर में अल्लाह ताला के शुक्र के बाद आप तमाम लोगों को शुक्रिया के साथ आप सबको एक पैगाम के साथ मैं रुखसत करना चाहता हूँ, वो ये कि ये प्रोग्राम सुनना, इसमें हाजिर होना यकीनन हमारे लिए शर्फ की बात है, फ़ख्र की बात है। ये हमारे ईमान की बढ़ोतरी का ज़रिया बनता है, हमारे अखलाकी तरक्की के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन सिर्फ इस प्रोग्राम को सुन करके यहाँ ना जाएं। इशा की नमाज में हम ताख़ीर हो रही है, जो लोग बालिग हैं यहाँ से जाएं, 4 रकात 7 रकात ही आप पढ़ लें, लेकिन इशा की नमाज पढ़ करके सोएं। फजर की नमाज में फिर बेदार हो जाएं। मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ, मैं इस वक्त से सोच रहा था कि यहाँ से बेशतर लोग जाएंगे, इशा की नमाज छोड़ देंगे और फजर की नमाज भी उनसे छूटेगी। मैं रात की तजर्बे की बात बता रहा हूँ, मैं फजर में जब बेदार हुआ तो मेरे घर में सारे के सारे लोग सो रहे थे।
मैंने सबको गुस्से में कहा कि ये कौन सी बात हुई कि थोड़ी सी देर हो गई रात में तो आप लोगों ने फजर की नमाज छोड़ दिया। सब लोग मुस्कुरा रहे थे। मैं भी दर्द के साथ में कहता हूँ, नमाज फर्ज है, ये किसी भी हाल में माफ नहीं है। आप यहाँ से जाएं, फर्ज पढ़ लें, वित्र पढ़ लें, सो जाएं, लेकिन फिर फजर की नमाज हमसे ना छूटे। इसी के साथ मैं प्रोग्राम के अख्ताम का ऐलान करता हूँ। अगर कोई ज़रूरी बात हो तो यहाँ के जिम्मेदारान रख सकते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।